नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी है। मैंने जो किताब लिखी थी कोविड 19 महामारी, जो कि हिंदी अनुवाद था, कोविड 19 पैंडेमिक थर्ड आई का, उसका मैंने हर चैप्टर का विवरण दिया था और यूट्यूब चैनल में अपलोड किया था। और जैसे कि मैंने ये 24 चैप्टर खत्म होने के बाद मैंने एक्स्ट्रा कॉलम्स भी अभी अपलोड करने लगा हूँ। सो उससे क्या होगा कि कोविड और आगे की भी महामारियां आ सकती है। इसके लिए हमको जो भी हमारे नागरिक है उनको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा था कोविड के टाइम कितना मुश्किल हमको हुआ था, जब ऐसे कुछ मेजर्स लिए गए थे। और उसके बाद भी जो अभी अभी भी कई ऐसे हादसे हो रहे हैं। और चिंता वाली बात है जो कि इसके लिए टीकाकरण के लिए जो भी शायद उसके साथ संबंध हो या शायद नहीं भी हो, पर उसके लिए हमको जांच करना चाहिए। इसी सिलसिले में मैं आज एक नेशनल हेराल्ड में मैंने कॉलम लिखा था। आज से 1.5 साल पहले मैं और मेरे साथ प्रोफेसर रमन ने डेटा एनालाइज किया था। और उसके आधार पे 23 दिसंबर 222 में हमने एक कॉलम लिखा था नेशनल हेराल्ड में, जिसका टाइटल अंग्रेजी में था, उसको मैं आज हिंदी में उसका विवरण करूंगा। कोविड 19 व्हाट एक्सप्लेन्स द सडन डेथ्स। अचानक जो मौतें हो रही थी उसके बारे में हम दोनों ने चिंता प्रकट किया था कि ये जो अभी जवान बच्चे, जवान लड़के, जवान लड़कियां अचानक नाचते नाचते या अचानक उनको दिल का दौरा आ रहा है, या इसमें हमने कुछ आंकड़े अपने जो देश में भी जो आंकड़े थे और जो मिला हमको, और जो ग्लोबल जो ट्रेंड थे कि एक्सेस डेथ्स हो रहे थे, तो इसमें हमने इसके ऊपर हमने एक लेख लिखा था नेशनल हेराल्ड में। और उसमें हमने संक्षेप में जो हमने बताए थे कि जबकि हमको घबराहट भी नहीं फैलाना चाहिए, जैसे कि और ऐसे हादसे जो हो रहे हैं, बेशक ना घबराए। पर जैसे कि लोग गिर रहे हैं और अचानक मौतें हो रही है, पर इसके हमको विस्तार से जांच होना चाहिए कि क्या ये वैक्सीन के साथ इसका कोई ये है, रिश्ता है, या और भी कोई वजह के लिए ऐसे डेथ्स हो रहे हैं। वैक्सीन के लिए हो रहे हैं या और भी वजह से हो रहे हैं। तो हमने कहा था कि जो पूरे दुनिया भर में जो पूरे नागरिकों को जो टीका लगाया कोविड 19 का, उससे और उलझ गया है जो स्थिति है। एक बार उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया, एक देश से दूसरे देश में अनाधन लोगों को टीका लगाया गया, जबरदस्ती किया गया, कहीं कानून बना दिया। हमारे देश में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कोई जबरदस्ती नहीं था, पर आप सबको मालूम है कि लेना तो पड़ता ही था, क्योंकि आप बाहर नहीं निकल सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं मॉल में नहीं जा सकते, बाहर घर। तो उसके बाद जो वैक्सीन से जो भी साइड इफेक्ट या इफेक्ट हो रहे थे, कोई मानने को तैयार नहीं था। दोनों तरफ से लोग अलग अलग अपना पोजीशन ले लिया था और एक दूसरे की बात कोई भी वैज्ञानिक सुनने को तैयार नहीं था। जो लोग वैक्सीन बोल रहे थे सेफ है, तो वो सेफ है, उससे कोई नुकसान नहीं है, उसको लेना जरूरी है। दूसरी तरफ अगर कोई चिंता प्रकट करता है तो उसको ये कर दिया जाता है था, सेंसर कर दिया जाता था। और दूसरी बात है कि हमारे देश में जब तक वैक्सीन आया या डेवलप किया, जैसे हमारे देश है एशिया अफ्रीका, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, नज़दीक नज़दीक लोग रहते हैं, घरों में बहुत लोग रहते हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत जल्दी जो हमारा संक्रमित हो गए थे लोग, और वो संक्रमित होने से हमारा जो प्राकृतिक रक्षा है, जो शरीर का इम्यूनिटी जिसको कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, वो ज़्यादा हमारा वैक्सीन से भी ज़्यादा मजबूत है। ऐसे स्टडीज भी आ गए थे, शोध हो गया था इजराइल से या दूसरे जगह से कि और हमारे जो यंग नागरिक है, यंग बच्चे हैं,
उनको तो ऐसे भी कोई जो आंकड़े आ गए थे कि उनको से कोई खतरा नहीं था, खाली बुजुर्ग और जिनके पास दूसरी बीमारियां है और जिनको नेचुरल इम्यूनिटी है वो 13 गुना ज्यादा उनका तगड़ा इम्यूनिटी था। सो ये अगर सब देखते हुए हमको पूरे जनसंख्या में सबको जबरदस्ती टीका तो एक तो पहली बात है लगाना नहीं था, पर चलो अभी एक बार लगा लिया है, डाउट था, बेनिफिट ऑफ डाउट, कोई ऐसा ज्यादा सतर्क रहना चाहते होंगे शायद पॉलिसी मेकर्स को कोई चांस मिले, पर वो एक तरफ कर दिया विज्ञान से कि हम जो इम्यूनिटी बच्चों को भी हो गया था, एडल्ट को भी हो गया था, जब तक वैक्सीन आया था 60-70% सीरो सर्वे में पॉजिटिव आ गए थे एंटीबॉडीज। सो अभी इसके बाद अभी एक साल होके हमने जब ये 1.5 साल पहले ये कॉलम लिखा था कि हमने कहा था 1 साल तक वैक्सीनेशन चल रहे थे और कुछ जो सिग्नल्स आ रहे थे, कुछ जो हमको आ रहे थे वो हमारे लिए ठीक नहीं थे। तो हमारे लिए ये सिग्नल्स ठीक नहीं थे, ये हमने इस इसमें ये किया है। तो अभी मैं फोन को बंद करता हूँ। तो दिस स्टडीज से हमको आगे जाना नहीं था, पर अभी हमको चिंता जो हमने प्रकट किया था इसमें कि अभी जो है कुछ ऐसे खबर आ रहे हैं, अचानक मौतें हो रही है जो कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोगों में, और जो कि बच्चे भी है उसमें, 16 17 15 साल के टीनेजर जिसको कहते हैं। और हमने मिलियन करोड़ों लोगों को हमने टीका दे दिया है, और हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि जो एडवर्स इफेक्ट्स को हम उसको मॉनिटर करें। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें इत्तेफाक हो, पर जब तक हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, आप हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं कि हमको ये टीके के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। और हमने ये भी कहा था कि अभी जो पहले ही हमारा शोध हो गया था कि इसमें, जैसे हमें बता चुका हूँ कि जो बच्चे हैं और जो यंग लोग हैं उनमें मरने की संभावना बहुत ही कम है, 0.00003%। यानी 1 मिलियन में एक किसी को, बच्चे को, या और यहाँ तक कि 70 साल की उम्र तक 0.03 से लेके 0.07% मोर्टालिटी है, ये पहले ही पता चल गया था। और हमारे यहाँ 97% लोग 70 साल के नीचे हैं, तो हमारे पास बीमारी से या कोविड वायरस से इतना खतरा नहीं था। और वैक्सीन हमने ऐसे सिचुएशन में वैक्सीन लगाना कुछ हमने जल्दीबाजी शायद कर दिया था। और फिर ऐसे जो रिपोर्ट आ रहे थे बार बार कि अचानक मौतें हो रही है, जब मैंने ये कॉलम लिखा था दिसंबर 2022 में, 1.5 2 साल पहले, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने इंक्वायरी की भी मांग की थी गवर्नमेंट से कि क्यों अचानक ऐसे मौतें हो रही है। और फिर एक कोई ऐसे, जैसे मैंने हाई पोजीशन में थे, मानने को नहीं चल रहे थे कि टीके से कोई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। पर कुछ छोटे मोटे सर्वेस किए थे कुछ एनजीओज ने, एक लोकल सर्किल सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, जिन्होंने नागरिक 50%, 51% नागरिक से ने बताए कि वो एक या दो ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको दिल का दौरा पड़ा है, खून में के धब्बे पड़े हैं दिमाग में, अचानक कैंसर हो गया है, या न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस हो गया है। और आधे से ज्यादा लोगों ने बताया, उन्होंने ऐसे ही पूछताछ किया था एक छोटा सा सर्वे में। और उनमें से कहा है कि जिन लोगों को ऐसे अचानक, वो लोगों को जानते हैं अपने दोस्त या संबंधी, 50% ने बोला जिनको कि अचानक दिल का दौरा पड़ा या कैंसर हुआ या स्ट्रोक हुआ, उनमें से 62% लोगों ने 2 टीके लिए थे, 62%। और 11% ने एक टीका लिया था, और 8% ने कोई टीका नहीं लिया था। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों को ऐसे हुए उनमें से ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लिया था, और बहुत कम ही लोग थे जो ने
अनवैक्सीनेटेड में से बहुत कम लोगों को ऐसे हुए थे, 8% लोग हुए थे, और 60% ऐसे लोग थे जिन्होंने दो लिया था और उनको इस टाइप के हादसे हुए थे। हालांकि ये एक छोटा स्टडी है, इससे हम ज्यादा नहीं कुछ ये नहीं करते, पर कम से कम ये एक प्रकार का लाल बत्ती दिखाता है, लाल सिग्नल दिखाता है कि अभी हमको अच्छे से जांच समझ में नहीं आता है। तब से हम लोग बता रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिक क्यों नहीं जांच कर रहे हैं। इंडिया में इतना ज्यादा डेटा सेट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो विज्ञान क्या चाहता है? विज्ञान चाहता है कि जल्दी से कोई ऐसा अनुमान ना लगा ले या कोई नतीजे पे ना पहुंच जाए। हमको एक बैलेंस व्यू रखना चाहिए, और इसी विज्ञान से हम कहते हैं कि हम जल्दीबाजी ना करें। हमको ये भी नहीं कहें कि वैक्सीन से हो रहा है, ये भी नहीं कहें कि वैक्सीन से नहीं हो रहा। अच्छे से जांच करें। हो सकता है नेचुरल इन्फेक्शन से भी हो रहा है, पर उसके हमने तरीके भी बताए इस कॉलम में, कैसे पता करें कि वैक्सीन से हो रहा है या नेचुरल इन्फेक्शन से हो रहा है। और हमने देखा कि हमने फिर ये बताया कि ये छोटे मोटे स्टडीज के ऊपर इतना ना भरोसा करके हमको लार्ज डेटा सेट देखना चाहिए। और हमारे साथ जो डॉक्टर रमन है, जो आईआईटी मुंबई के हैं, वो डेटा साइंटिस्ट है, उन्होंने लार्ज डेटा भी एनालाइज किया था, उसके बारे में हम बताएंगे। तो उन्होंने बॉम्बे का डेटा एनालाइज किया था उन्होंने 2021 में। 2021 के फर्स्ट 6 मंथ्स में उन्होंने देखा था कि 6 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक बढ़ गए हैं मुंबई में। तो ये एक हमारा छोटा सा आइडिया था एक सिटी से कि हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। और इसमें भी हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते या कुछ नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि जब तक हमको और विस्तार से ना जाए। दूसरा एक है, दूसरे देशों से कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए। एडवर्ड डाउड, उन एक अमेरिकन ऑथर है, उन्होंने अपने किताब में का नाम है कॉज अननोन द एपिडेमिक ऑफ सडन डेथ्स इन 2021 एंड 2022। उन्होंने बताया कि 84%, 80% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है अचानक मौतें, जो कि 25 से 44 ईयर्स, 44 साल के यंग लोगों में अमेरिका में हुए हैं, जब मास वैक्सीनेशन मजबूर कर दिया था उनको, मैंडेट लॉ बना दिया था कि बगैर वैक्सीन के काम नहीं कर सकते। वो लॉ के बाद 80% से ज़्यादा अचानक मौतें हुई है 25 से 40 साल के बीच में लोगों को। आप सोच सकते हैं कि ये थोड़ा अनयूजल है बात। फिर पूरे दुनिया में ऐसे खबर आए हैं, तो यहाँ का भी हमने डेटा दिए हैं, हमारे डॉक्टर रमन ने कंपाइल किए हैं। तो दो कंट्री का डेटा हम काफ़ी कुछ हमको चिंताजनक लगता है। एक तो इंग्लैंड और वेल्स और ऑस्ट्रेलिया का डेटा है। तो नीचे फिगर एक हम अभी आपको स्क्रीन शेयर करेंगे, फिगर बताएंगे कि ऑल कॉज डेथ, टोटल डेथ्स जो हुए हैं 2015 से लेके 2022 तक डेटा कंपाइल किया है। मैं अभी कोशिश करता हूँ, ये इंग्लैंड एंड वेल्स का ऑल कॉज मोर्टेलिटी वैक्सीन रोल आउट 2020 में हुआ था, उसके बाद जो है डेथ बढ़ गए हैं। ग्राफ से दिखाई देता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ग्राफ। तो ये ग्राफ आप देखेंगे, ये डेटा है, ये डेटा है 2015, ये इंग्लैंड एंड वेल्स का डेटा है। 19 तक आप देखेंगे बराबर है ये डेथ का, ये है फिगर। और 20, 21 और 22 को ये डेथ रेट बढ़ गए हैं, ये तीनों साल में डेथ रेट बढ़ गए हैं। तो ये आप देखेंगे 11% ये डेथ रेट ये राइज हो रहे हैं, ये लार्ज डेटा सेट में दिख रहे हैं। और इससे इससे भी ज़्यादा चिंताजनक है कि अगर हम यंगर एज ग्रुप में देखते हैं इसी कंट्रीज में, तो इसमें आप देखिए ये पहले ये 2020 का है, और यंग में बाद में रोल आउट किया था। ये है 15 to 44 ईयर्स एज ग्रुप में। इधर भी आप देखेंगे ये रेड और येलो, ये 2022 का पूरा साल का नहीं है डेटा, फिर भी ये आगे जा रहा है, ये लाल ये आगे जा रहा है। ये मतलब बेस लाइन, ये 5 साल का बेस लाइन में, जबकि 2019 2020 में तो महामारी हुआ था, तो डेथ रेट इधर ज़्यादा होना था, इधर ज़्यादा नहीं होके जब वैक्सीन रोल आउट हुआ उसके बाद ये हाई हो रहा है। तो ये दो चिंताजनक बात है, इसमें हम यही दिखाना चाहते थे इस इसमें।
और ये तो ग्राफ में बताया इंग्लैंड वेल्स का। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो डेटा है वो भी बहुत चिंताजनक है। ऑस्ट्रेलिया जो एक देश है जिन्होंने की बहुत सतर्क, बहुत ही कड़ा नियम लगाया था कि लॉकडाउन लगाया था, और किसी को आने भी नहीं दिया था। जैसे आप टेनिस प्लेयर था नोजोविक, उसको भी लीगल वैक्सीन का आने नहीं दिया था। तो उन्होंने अपना कोविड केसेस बहुत कम रखा था, बहुत ही कम रखा था। तो उनमें केसेस तो डेथ नहीं हुए थे कोविड के टाइम जितना, सडन डेथ। पर उन्होंने जब वैक्सीन रोल आउट किया ऑस्ट्रेलिया ने, वैक्सीन के बाद उनके डेथ रेट्स बहुत बढ़ गए, और पर्टिकुलरली यंग इसमें कार्डियक इवेंट्स बहुत बढ़ गए। तो ये अभी जैसे जो दो पक्ष है ना, एक पक्ष कहता है कि नहीं भाई वैक्सीन तो बिल्कुल सुरक्षित है, उससे कुछ नहीं हो रहा है शरीर में। दूसरा पक्ष कहता है कि कोविड, लॉन्ग कोविड से हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर कोविड ही नहीं हुआ है ज्यादा, तो उनके अगर डेथ्स वैक्सीनेशन के बाद हो रहे हैं, तो लॉन्ग कोविड के कैसे डेथ होंगे, कि कोविड तो बहुत कम हुए थे और वैक्सीन के बाद डेथ्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये एक अगेन रेड सिग्नल है। द केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे केसेस दिए हैं कि बेसलाइन उनके डेथ रेट जो थे 8 महीने में 1 लाख करीब थे, और जैसे वैक्सीन रोल आउट किया 2022 तक उनका डेथ रेट 30,000 ज़्यादा हो गए, टोटल डेथ 30,000 बढ़ गए बेसलाइन से। तो 17% बढ़ोतरी आया मौत में, हायर देन द एक्सेस डेथ, और कोविड 19 के डेथ से कई गुना ज्यादा। फिर ये सब और भी कारण हो सकते हैं। अभी देखिए एक्सेस और मोर्टेलिटी में क्या कारण हो सकते हैं कि लॉकडाउन से बुरा असर पड़ा लोग के स्वास्थ्य में, उन्होंने अपना दिल का बीमारी का इलाज नहीं कराया, स्टारवेशन, लोगों की नौकरी चला गई, विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो ये सब दूसरे कारण भी हो सकते हैं। पर इसके लिए हमको अच्छे से ये करना चाहिए, अच्छे से जांच करना चाहिए। और हम लोग हमेशा बोल रहे थे कि इसको जांच के लिए हमको अपना जो इतना प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कोवैक्सीन का प्लेटफॉर्म है, कौन सा प्लेटफॉर्म है हमारा, तो जो भी प्लेटफॉर्म है हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमको मिलता था, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ रिकॉर्ड होता था। उससे रिट्रीव करके हम अगर फॉलो अप करते कि जो लोग ने वैक्सीन लिया है और जो लोग ने नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर कर गए और वैक्सीन नहीं लिया, उनका दो ग्रुप को अगर हम लॉन्ग टर्म फॉलो अप करते और हम देखते कि इवेंट्स किस में ज़्यादा हो रहे हैं, जिन्होंने नॉर्मल नेचुरल इन्फेक्शन हुआ और उन्होंने वैक्सीन न लेना चाहिए उनको, उनको फॉलो करो। और दूसरे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया वैक्सीन किसी भी कारणवश, और जो लोग, इतना बड़ा देश है, हमको ऐसा ग्रुप मिल जाता, प्लेटफॉर्म से ही मिल जाता, डिजिटल प्लेट। और दूसरा जिन्होंने वैक्सीन लिया उनको फॉलो करके हम अच्छे से लॉन्ग टर्म अगर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो पता चल सकता। और अभी तो आपको मालूम है कि हमारे देश में 80% लोगों को कोविशील्ड लगा था एस्ट्राजेनेका, जो कि अभी खुद मैन्युफैक्चरर ने विड्रॉ कर लिया है, उसके अगेंस्ट केस चल रहे थे यूके कोर्ट में। तो ये तो चिंता वाली बात है ना कि वो खून के धब्बे पड़ रहे थे सिर में, मस्तिष्क में या हार्ट में क्लॉट्स हो रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है। तो इसके, और इसका हमने स्टडी के लिए मांग किया था, और आपको याद होगा कि फिर आईसीएमआर ने भी अनाउंस किया था कि उसके ऊपर ये अध्ययन करेंगे, और उन्होंने एक स्टडी पब्लिश भी किया था इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में। और वो स्टडी उन्होंने अच्छी तरीके से नहीं किया था। वो स्टडी को उन्होंने क्या किया था कि जो लोग केस कंट्रोल स्टडी किया था, केस मतलब जिनका सडन डेथ हो गया, उनका उन्होंने हिस्ट्री लिया, पूछा उनके घर वालों से कि उन्होंने वैक्सीन लिया कि नहीं लिया, और कंट्रोल उन्होंने क्या लिया, पड़ोसी को ही लिया, नेबरहुड से ही लिया। उनसे पूछा वैक्सीन लिया कि नहीं लिया, जो लोग जिंदा है और जो लोग मर गए। अभी आप देखेंगे, एक बार आपने सबको वैक्सीन लगा दिया, मास वैक्सीनेशन कर लिया, अब उसी नेबरहुड से ले रहे हैं, तो जो आदमी बेचारा मर गया और जो जिंदा है, दोनों का वैक्सीन रेट सेम ही होगा। मतलब आपको कंट्रोल ग्रुप वो लेना था जिसने वैक्सीन नहीं लिया, अभी उसने भी वैक्सीन लिया, इसने भी लिया, और फिर उन्होंने जो नतीजे में पहुंचे कि इसमें कोई वैक्सीन का कोई इसमें ये नहीं है सडन डेथ में, क्योंकि उतने ही लोग, जो लोग देहांत हो गया उन्होंने वैक्सीन लिया था, जो लोग जिंदे उन्होंने वैक्सीन लिया था। पर आपने उसको ठीक से असेंबल ही नहीं किया ना, ये तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आपने लिया, और पड़ोसी भी जो फैला हुआ है वैक्सीन सबने लिया, तो उसको आप कैसे फिर डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो इसके लिए तो आपको ऐसे फॉलो फॉरवर्ड करना था जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया, और उनको आगे देखना था। आपने एट रैंडम कुछ लोगों को इकट्ठे कर लिए, मोहल्ले के भी, आपने भी लिया, हाँ लिया है आपने, ये जो बेचारा देहांत हो गया उसने भी लिया था, दोनों में कोई फर्क नहीं है ऐसा। तो ये स्टडी पब्लिश हुआ है
और इसका हम लोगों ने हमने भी इसका आलोचना किया था, और हमने जर्नल को लिखा भी था, और जर्नल में बहुत बड़प्पन है जर्नल का। हमने जो क्रिटिसाइज किया था यही पॉइंट दिया था कि आपने जो कंट्रोल ग्रुप लिया वो ठीक से तो ले ही नहीं है, तो ऐसे करके हमको पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने वो स्टडी भी छापा आईसीएमआर का, उसमें बहुत बड़ा स्टडी था, बहुत सारे सेंटर थे, पर उनका मेथोडोलॉजी ठीक नहीं था। और हमने जो उसका ये किया था, आलोचना किया था, उसको भी उन्होंने छापा है। मैं लिंक डाल दूंगा अभी इस रिकॉर्डिंग में। और फिर उसके अलावा काफ़ी डेटा मिसिंग भी थे उसमें, और उसके ऊपर भी काफ़ी आलोचना किया था प्रोफेसर रमन ने, जो आईआईटी के हैं। तो वो दोनों उनका भी जो आलोचना था, उन्होंने भी जर्नल को जो लिखा है अपना विचार, वो भी जर्नल ने पब्लिश किया। मेन स्टडी पब्लिश किया, मेरा विचार पब्लिश किया, जो हमने बताया कि ये खामियां है स्टडी में, और प्रोफेसर रमन का भी किया। तो ये जर्नल बहुत इस हिसाब से बैलेंस्ड है और अच्छा है। और हम उसका भी लिंक देंगे, और हम जो नेशनल हेराल्ड का जो कॉलम है अंग्रेजी में, उसका भी लिंक देंगे। तो हमारा यही कहना है कि हमको, अभी देखिए फिर से महामारी का ये आ रहा है, अलार्म आ रहा है, तो कोई भी जल्दीबाजी में कोई वैक्सीन करे, उसके लिए हमको सोच समझ के वैक्सीन एक तो डालना चाहिए। और वैक्सीन एक बार चल रहा है तो उसको अच्छे से मॉनिटर करिए, उसमें से अच्छा स्ट्रॉन्ग साइंस होना चाहिए। हम किसी वैक्सीन या इसके खिलाफ नहीं है, पर बिगर साइंटिफिक एविडेंस के प्रेशर ग्रुप में इसमें, और कोई साइंटिस्ट अगर ठीक से स्टडी नहीं करे, जो कि दिख रहा है कि ठीक से स्टडी नहीं हो रहा है, तो अभी तो काफ़ी जगह से, काफ़ी दुनिया के कई कोने से ऐसे आ रहे हैं दुष्परिणाम के ये। और अभी आपने देखा है कि हमारा जो 80%, 80% वैक्सीन जो हमारा लगा है, उसका मैन्युफैक्चर ने विड्रॉ कर लिया है। तो ये सब को देखते हुए हमको सावधान रहना चाहिए, लोगों को, नागरिकों से सवाल पूछना चाहिए। आगे अभी जो हो गया सो हो गया, आगे हमको बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। इतना ही कहना था मेरे को। धन्यवाद।